हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर के बारे में जानेंगे। रियल नंबर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से पहले हमको जानना है प्राकृतिक संख्या किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या है क्या, नेचुरल नंबर है क्या, गिनती वाली संख्या है, यानी गिनती वाली संख्याएं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित किया जाता है, तो n से सूचित किया जाता है, यानी n से सूचित किया जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या में क्या होगा, जैसे में हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डैश डैश अनंत तक जाता रहेगा। ये कौन सी संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्या। अब पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो 1 होता है। तो आगे चलते हैं, आगे देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या को किससे सूचित किया जाता है, तो पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। तो जैसे में हो जाएगा पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यानी डैश डैश अनंत तक जाता रहेगा। ये कौन सी संख्या हो गया, पूर्ण संख्या। पूछा जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 है। तो आगे चलते हैं, आगे देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर प्राकृत संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है, तो आई से सूचित किया जाता है। तो जानेंगे सबसे पहले इसमें 1 2 3 4 ये जो है पॉजिटिव है। ये कौन सा है, पॉजिटिव है। माइनस का 1 2, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 डैश डैश अनंत तक जाता रहेगा। ये कौन सी संख्या है, निगेटिव संख्या। ये क्या है, शून्य है, यानी 0 है, यानी 0 है। ये आपका हो गया पूर्णांक संख्या। आगे चलते हैं, आगे है सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या के बारे में जानेंगे। सम संख्या है क्या, इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी वे संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित होती है उन्हें की कौन सी संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। सम संख्या में आएगा 2 4 6 8 डैश डैश अनंत तक जाता रहेगा। इसको कौन सी संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अगर पूछ दिया सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 हो जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो 2 होगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए विषम संख्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो बताया विषम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, यानी वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसको कौन सी संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 11 होगा, 7 होगा, ये सब कौन सी संख्या है, विषम संख्या। अब सबसे छोटी विषम संख्या पूछा जाएगा तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, तो 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, तो 1 होता है। आगे चलते हैं, आगे देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी वे संख्याएं जो 1 और 100 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी तरह से विभाजित ना हो, यानी 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी तरह से विभाजित ना हो उसको कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा बच्चा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 होगा, 17 हो जाएगा, etc इत्यादि। यानी इसमें पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 होगा। आगे बताया इसमें पूछा जाएगा एक कौन सी संख्या है, एक ना तो अभाज्य है संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य संख्या। आगे चलते हैं, आगे देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं।
वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से पूरी तरह विभक्त हो जाती है। यानी बताया इसमें वे संख्याएं जो स्वयं यानी खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे में 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये कौन सी संख्या हो गया? भाज्य संख्या। एक ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या का भाज्य संख्याएं सम व विषम दोनों हो सकता है। भाज्य संख्या जो होता है सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अगर पूछ दिया सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो 4 है। आगे चलते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो बताया परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर किसको कहा जाता है? वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी वे संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है, q बराबर नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं होगा। यानी जैसे परिमेय संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं, 3/5 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। 1/2 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। 3/4 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। ये सब कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। तो बताया इसमें, और प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक संख्या कौन सी संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। आगे बताता है, आगे है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं उसी को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जहाँ p और q पूर्णांक तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0, जैसे रूट का 5 हो गया अपरिमेय संख्या, रूट का 7 कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या, रूट का 11 कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। ये सब कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे अगर पूछ देता है पाई कौन सी संख्या है, तो पाई भी एक अपरिमेय ही संख्या है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। ये अपरिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। ये कौन सी संख्या? 22/7 परिमेय संख्या। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है? तो वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। वे संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है, वास्तविक संख्या कहलाता है तथा इसे r से सूचित किया जाता है। वास्तविक संख्या को किससे सूचित किया जाता है? r से। यानी परिमेय संख्या यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इस वास्तविक संख्या को r से सूचित किया जाता है। जिससे रूट का 5 कौन सी संख्या पूछा जाएगा, तो वास्तविक संख्या में आ जाएगा। रूट का 7 कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या के अंदर आएगा। पाई कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या के अंदर आएगा। 1/2 कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या के अंदर आएगा। ये सब कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या के अंदर आएगा। अगर पूछ लिया जाए पाई परिमेय है या अपरिमेय, तो पाई कौन सी संख्या है? तो पाई अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। अगर 22/7 पूछा जाए, 22/7 अगर पूछ लिया जाए, तो 22/7 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? 1 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो 2 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है।